अब तक हमने देखा कि जानवी आरव के लिए ब्लू रोजेस लेकर आती है और उसे सरप्राइज़ करती है। लेकिन उस सरप्राइज़ के पीछे उसका एक बहुत बड़ा मोटिव था और वो ये कि वो जाके शालिनी और रोहन से मिले क्योंकि वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड थे और ये उसको पटाने के लिए उसने फूल दिए थे। अब आगे रात के खाने के बाद जानवी बर्तन धोने गई तो आरव आराम से ऊपर फ्रेश होने चला गया। जब सारा काम ख़त्म करके वो अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे के बाहर अचानक से एक फ्लावर वास आ गया था जिसमें बहुत सारे ब्लू कलर के रोजेज़ रखे थे और वो बहुत सुंदर तरीके से सजाए हुए थे। जानवी तो ये देख के सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि उसे नहीं मालूम था आरव को फ्लावर अरेंजमेंट का काम भी करना आता है। उसने थोड़ी देर तक फूलों को प्यार से देखा और फिर कमरे में एक बड़ा सा बैग लेकर अंदर जाने लगी जो वो अपने घर से आते टाइम लेकर आई थी। कमरे में पूरा अंधेरा था, बस बाथरूम से आने वाली हल्की हल्की सी लाइट पूरे कमरे को रोशन कर रही थी और बस पानी के बहने की आवाज़ें आ रही थी। जानवी ने कमरे की लाइट्स ऑन करी और अपना सामान उठाकर अलमारी में सेट करना शुरू कर दिया। वो अपनी पहली चीज़ रख ही रही थी तभी उसे रिंगटोन की आवाज़ आई। नज़र दौड़ाकर देखा तो बेड साइड टेबल का फ़ोन बज रहा था। उसे इग्नोर करके वो वापस अपना सामान सजाने लगी। लगभग 1 मिनट के बाद वो फ़ोन वापस बजना शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अर्जेंट कॉल हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अंदर से पानी की आवाज़ भी बंद हो गई तो जानवी ने चिल्लाकर कहा, आरव आपका फ़ोन कब से बज रहा है? उठा लो, कुछ अर्जेंट हो सकता है। यही सोचकर जानवी उठी और उसने अपने हाथों में वो गोल्डन गुलाब ले लिया जो उनको रेस जीतने पे मिला था और बिना देखे उसने फ़ोन पिक किया। फ़ोन उठते ही सामने से एक शांत और सुलझी हुई आवाज़ आई। हेलो आरव, मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है, शायद कल सुबह 9 बजे तक ही पहुंच पाऊँ। मुझे आके पिक कर लेना। वैसे भी एयरपोर्ट और तुम्हारा घर हाईवे से कनेक्टेड है तो वहाँ से सीधा विला चली जाऊँगी। जानवी तो रिएक्ट ही नहीं कर पाई। उसने फिर धीरे से कहा, हेलो। ये आवाज़ सुन के सामने फ़ोन से भी आने वाली आवाज़ एक पल को रुक गई। हेलो, तुम जानवी हो ना? उनकी आवाज़ में सास वाली कड़कता नहीं बल्कि माँ वाली नम्रता थी। लेकिन ये बात जानवी को महसूस नहीं हुई। हाँ, मैं जानवी बोल रही हूँ, पर आप कौन? थोड़ा थोड़ा तो जानवी को समझ आ रहा था कि फ़ोन पे कौन बात कर रहा है क्योंकि उन्होंने सीधा जानवी का नाम ही ले लिया था। मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ, आरव की मॉम। उसकी दादी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। आरव को प्लीज़ बोल देना मुझे सुबह पिक करने आ जाए। चलो, रात काफ़ी हो गई है, तुम भी जाके आराम कर लो और आरव को बताना मत भूलना। जानवी कुछ रिप्लाई करती उससे पहले ही फ़ोन कट हो गया। जानवी का दिल थोड़ा सहम गया और उसके चेहरे पे कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस थे। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने पे वो पीछे मुड़ के उसे देखने लगी। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? आरव ने बाल सुखाते हुए उससे पूछा। जानवी के उखड़े उखड़े भाव देख के उसने अपने फ़ोन को ढूंढा। जानवी ने फ़ोन उसे वापस दे दिया और उसे नर्वस होकर देखने लगी। अपने माथे पे हाथ रख के जानवी आगे बताती है, आपकी मॉम का फ़ोन था। वो कह रही थी उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है और कल 9 बजे तक वो पहुँचेंगी और आपको उन्हें पिक करने भी जाना है। ओके। इतना बोल के आरव ने अपना फ़ोन बेड साइड टेबल पे रख दिया। सुनिए ना, आपकी मॉम की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उनको पसंद नहीं हूँ। मीनाक्षी जी की आवाज़ जानवी को थोड़ी ठीक नहीं लगी और इस वजह से वो काफ़ी डर गई थी। वो थोड़ी ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। जानवी की तरफ देख के आरव मुस्कुराने लगा। वो ऐसी ही हैं। उनकी आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी से लेना देना नहीं और सबसे दूरी बना के रखती हैं। डैड बोलते हैं उनकी काम की वजह से शायद वो ऐसी हो गई हैं, तो ये सब मत सोचो। वैसे भी कौन सा हम साथ रहने वाले हैं, तो तुम्हारी बने चाहे ना बने, इट्स फाइन। आरव की बेरुखी आवाज़ सुन के जानवी ने कहा, पर वो आपकी मॉम है, ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ? मॉम और डैड थोड़ी ख़ास पोजीशन पे काम करते हैं, उनसे बात करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मॉम के पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई होता नहीं है। अच्छा, छोड़ो ये सब। और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए उनसे कैसे डील करना है तो बस उनकी बात पे अपना सर हाँ या ना में हिला देना। आरव अचानक ही किसी गहरी सोच में चला गया था। जानवी ने नोटिस किया कि वो सडनली बहुत शांत हो गया।
लेकिन उसने इस चीज़ का कारण आरव से नहीं पूछा और बस उसे प्यार से वो गोल्डन रोज़ थमा दिया। ठीक है, समझ गई। क्यों ना हम इसको अपने स्टडी रूम में रखें। मैंने देखा है वो बुक शेल्फ के पास जो एम्प्टी स्पॉट है ना, वो जगह थोड़ी खाली खाली सी लगती है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा लगेगा। आरव मुड़ के उसके हाथ में रखे रोज़ को देखने लगा और उसने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए पूछा, अच्छा, तुम अपने अपार्टमेंट गई थी? हाँ, मुझे कुछ सामान लेना था, लेकिन ज़्यादा कुछ था भी नहीं। देखो, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स है बस, पूरा एक सूटकेस भी नहीं भर पाए मैं अपने सामान से। तुम ना अलग ही ट्रैक पर चलती हो कभी कभी। सामान की कमी लग रही है तो चलो मैं तुम्हें ख़रीद देता हूँ। बाकी तुम जैसे जिसको जहाँ रखना चाहती हो तुम्हारी मर्ज़ी है। जाओ अपना सामान रख लो और फटाफट से नहा लो, मैंने तुम्हारे लिए पानी भर के रख दिया है। ठीक है। इसके बाद जानवी ने उसे गुलाब दे दिया और अपना सामान ठीक करके चली गई। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, अरे हाँ, जो फ्लावर्स आपने सजाए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने पहले फ्लावर अरेंजमेंट्स करना सीखा है क्या? जिसके पास दिमाग हो और गुड सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, उसे चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार देख लो और दिमाग में आ जाता है। इतना बोल के आरव गया और जानवी के सामान को रखने में मदद करने लगा। उनका जो कबर्ड था वो पूरे दीवार को घेरे हुए था, तो वो बहुत लंबा था और जानवी की हाइट इतनी नहीं थी कि वो ऊपर वाले शेल्फ तक सामान खुद से रख पाए। इसलिए अक्सर आरव उसके सामान को ऊपर वाले शेल्फ तक रखने में हेल्प करता था। आपको ना अपने ऊपर कुछ ज़्यादा घमंड है, इतना मत उड़ा करिए। किसी दिन पतंग कटी ना तो मुंह की खानी पड़ सकती है। ये सब बातें उन लोगों के लिए बीवी जी जो सिर्फ बोलते हैं और करते नहीं, और मैं उन लोगों में से हूँ जो बोलता हूँ तो करता भी हूँ, समझे? चलिए जाइए और जाके नहा लीजिए। इतना बोल के उसने जानवी को बाथरूम में भेज दिया। ये भी है ना, अलग ही एटीट्यूड है इनका। इतना बड़बड़ा के जानवी अंदर नहाने चली गई। अगली सुबह जानवी फिर से किसी की बाहों में उठी, लेकिन ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। उसने महसूस किया था कि रात में जब वो सो गई तब किसी ने पीछे से आके उसे हग किया था और उसकी गर्माहट उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आउट ऑफ हैबिट वो अपने वालों पे हाथ मारने लगी और पीछे मुड़ के देखा तो आरव अभी भी उसे गले लगाए हुए आराम से सो रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी सोती हुई आंखों को मसलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने प्यार से आरव का हाथ अपनी कमर से हटाया और बिस्तर से उतर गई। पिछले 2-3 दिनों से आरव लेट सोता और जल्दी उठ जाता। इस वजह से आज वो काफ़ी थका हुआ था। जानवी ने टाइम देखा तो सुबह के 6:30 बज रहे थे, इसलिए उसने आरव को नींद से उठाया नहीं और खुद ही फ्रेश होकर नीचे नाश्ता बनाने चली गई। बात हो खाने की तो जानवी को इतना खाना बनाना नहीं आता था। एक्चुअली उसे बहुत सारी चीज़ें बनानी नहीं आती थी। उसे लगता था क्योंकि आरव एक बड़े घर में रहता है तो उसे वेस्टर्न ब्रेकफास्ट की आदत होगी, लेकिन उसे वो सब खाने की आदत नहीं थी। उसने बस सुबह के लिए ब्रेड टोस्ट किया और 2 अंडों का ऑमलेट आरव के लिए बना के रख दिया। सब कुछ करते करते सुबह के 7 बज गए थे और जब वो रूम में वापस जा रही थी ताकि आरव को जगा सके, तो वो पहले ही रेडी होके उसकी तरफ ही नीचे आ रहा था। उसके बाद जानवी अपनी अलमारी से कुछ अच्छे से कपड़े निकालने लगी ताकि सासू माँ के सामने इम्प्रेशन अच्छा बना रहे। पर वो क्या पहने उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी आरव पीछे से आया और एक फ्लोर लेंथ का सूट निकाल के उसके हाथों में थमा दिया। ये पहनो, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी। पक्का ये जचेगा तो ना? इतना कहकर जानवी उस सूट को मिरर के सामने खड़े होकर अपने ऊपर लगा के देखने लगी। आरव तो अपने यूजुअल ब्लैक कलर के सूट में रेडी हो रखा था। फिर आरव पीछे से उसे ध्यान से नोटिस करने लगा और इशारे में मिरर में ओके का इशारा कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे भी ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर मैं यही पहन लेती हूँ। इतना बोलते ही वो जल्दी से ड्रेस लेकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। कपड़े चेंज करके वो जल्दी से नीचे आरव के साथ नाश्ता करने के लिए आ गई। उसने देखा कि आरव ध्यान से डाइनिंग टेबल पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। जानवी ने उसे अपना नाश्ता करते करते ध्यान से देखा और फिर पूछा, आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है ना? रजत ने पहले ही सारी तैयारी करके उन्हें घर गाड़ी में रख दिया था, और वैसे भी उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम इतनी नर्वस मत हो। और जब मैं साथ में चल ही रहा हूँ तो डरने की क्या बात है? किसने कहा मैं नर्वस हूँ?
मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई मुझसे तो एम्बैरेस्ड आप ही होगे ना। आरव ने उसकी तरफ एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहा, अगर ऐसी बात है ना तो तुमने सच में खुद को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ लिया। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी, तो आप अपना खाना चुपचाप खा सकते हैं। नाश्ता करके दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। आज गाड़ी जानवी ड्राइव कर रही थी। पहले तो आरव ड्राइवर सीट पर जाके बैठा था, लेकिन जानवी ने उसे धक्का दे दे के और उससे लड़ के खुद उस जगह पर जाके बैठी गई। उसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। वो भी चुपचाप वहाँ से हट गया, क्योंकि जानवी जितनी शांत और सुलझी हुई दिखती थी उतनी थी नहीं, और जब अपनी पे आ जाए तो करके ही दम लेती थी। गाड़ी सीधा क्रिस्टल पैलेस से एयरपोर्ट वाले हाईवे की ओर निकल गई। गाड़ी में आरव आराम से लेटा हुआ गाने सुनकर एंजॉय कर रहा था। आज उसको देख के लग रहा था कि मूड बहुत अच्छा है। ठंड की छुट्टियां कब होने वाली है कंपनी में? ऐसा लग रहा है जैसे पिछली बार से न्यू ईयर इस बार कितनी लेट आने वाला है। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं ना, फिर छुट्टी में जिसको घूमने जाना होगा उस हिसाब से वो अपनी टिकट बुक करवा सकता है। जानवी ने अचानक से ये वाली बात निकाली। छुट्टियां अगले हफ्ते से हैं, अभी ये हफ्ता और कम करना पड़ेगा। पीआर डिपार्टमेंट पहले अनाउंसमेंट कर चुका है, और छुट्टियों के बाद हमें अपने कंपनी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ स्टाफ को वापस रखना होगा और कुछ को दूसरे डिपार्टमेंट्स में भेजना होगा। तो अपने डिपार्टमेंट का देख लेना तुम्हें किसका क्या करना है। फिर से? पर अभी कुछ दिन पहले तो हमने किया था ना। कंपनी के पास न्यू ईयर के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसके लिए मैंने बहुत सारे लोग फ्रांस वाले ऑफिस से बुलवाए हैं। उन्हें वही लोग हैंडल करेंगे, तो नेचुरल है चीज़ें तो चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर एचआर डिपार्टमेंट के डिसीजन का वेट करना ठीक रहेगा। आफ्टर सम टाइम। जैसे ही गाड़ी को एयरपोर्ट पर पार्क किया गया, वैसे ही गाड़ी में करेक्ट 9 बज गए। दोनों पति पत्नी गाड़ी से नीचे उतरे और अराइवल गेट की तरफ चल पड़े। ठंड तो बहुत थी, लेकिन उस ठंड में भी अपनों को लेने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर कतार में खड़े थे। लेकिन आरव क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसने स्पेशल वीआईपी एंट्री ले ली। उन्होंने 2-3 कदम लिए ही थे कि तभी मीनाक्षी जी ने आरव को फ़ोन करते हुए कहा कि उनकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और वो बस बाहर की तरफ ही आ रही हैं। पूरे रास्ते जानवी ने कुछ कहा नहीं और आरव के साथ चुपचाप चलती रही। उन्होंने सिर्फ 10-15 मीटर की दूरी तय की होगी कि अचानक से बहुत सारे लोगों के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ें आने लगी। जानवी ने अपनी नज़र उस दिशा में दौड़ाकर देखी, तो देखा बहुत सारे लोग किसी के पीछे पीछे रिपोर्टिंग करते हुए चले आ रहे हैं। काफ़ी ध्यान से देखने पर मालूम पड़ा कि वहाँ पर एक मिडिल एज औरत एक ब्लैक कलर का सूट पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर तेज था और एक अलग ही कामनेस। उनका चलने का तरीका, बात करने का तरीका सब एक अलग ही चार्म दिखा रहा था। दिखने में इंटेलिजेंट और साथ ही साथ उतनी ही खूबसूरत। कोई भी देख के कह सकता था कि अपने जवानी के दिनों में इनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक रहे होंगे। कुछ कुछ उनके चेहरे की बनावट जानवी के बगल में खड़े इंसान जैसी थी, जिससे तुरंत अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी ओबेरॉय है। उनके पीछे पीछे कुछ 20 साल के लड़के और लड़कियां चल रहे थे। उनको देखने से पता लग रहा था वो इनके नीचे काम करने वाले इंटर्न्स हैं। आरव ने अपनी मॉम को अपनी तरफ आते देखा और जानवी का हाथ कस के पकड़ लिया। ये केस किसी भी हाल में पूरा हो जाना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी हारने की गुंजाइश ना रहे। उसे बोलो कि एक बार कंपनी में जाकर हमारे दूसरे वाले लॉयर से बात कर ले। उसे ऐसे ही जवाब देना। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तब बोलो पर्सनली आकर मुझसे कांटेक्ट करें। इतना कह के उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को बंद करके अपने साथ में खड़े असिस्टेंट को थमा दिया। ठीक है, बाकी अगर कोई चीज़ होगी तो कल मुझसे डिस्कस कर लेना। अब तुम सब लोग भी अपने अपने घर चले जाओ। यस मैम। इतना बोल के वो सारे पीछे खड़े हो गए ताकि मीनाक्षी जी आगे पहले आरव के पास जा सके और इसके बाद वो भी अपने अपने घर की ओर निकल जाएंगे। सो अनदर एक्साइटिंग चैप्टर। फाइनली आरव की मॉम आ चुकी हैं और जान भी उनको देख चुकी है, बट अब तो दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। आगे क्या उनके बीच में इक्वेशन रहेगी, ये सारी बातें जानने के लिए एक्साइटमेंट बनाए रखिए। और स्टोरी पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।